तो बायोलॉजी जीएच की तरफ से आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो जुड़ा है कल से ठीक आगे। आज तो कल हमने जो है आपको दिए थे सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस के विषय में जानकारी दिए थे और वहाँ पर ये भी बताया गया था कि जो सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस हैं वो 3 तरीके से हैं। तो जो तीनों प्रकार बताया गया था उसमें एक प्रकार था एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, अर्थात एक्स गुणसूत्र पर किस तरीके से जीन्स पाए जाते हैं। जब एक्स गुणसूत्र पर जीन्स पाए जाएंगे तो उन्हें ही कहा गया था एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिसेसिव एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स गुणसूत्र पर एक्स लिंक गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाएंगे वो रिसेसिव होते हैं। होता क्या है इसमें कि मानो के कुछ आनुवंशिक रोगों के जो जीन होते हैं वो आदर्श रूप से एक्स लिंक गुणसूत्रों में ही होते हैं और इनमें से अधिकांश जो रोगों के जीन होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, अर्थात इनके डोमिनेंट एलील जो होते हैं वो सामान्य दशा में रोगहीन दशा को स्थापित करते हैं, अर्थात रोगहीन स्थिति को ये उत्पन्न करते हैं। अतः क्योंकि पुरुष में एक्स क्रोमोसोम केवल एक, पुरुष में एक्स लिंग गुणसूत्र जो होता है वह केवल एक ही पाया जाता है, जबकि स्त्रियों में ये कंडीशन पलट जाते हैं, अर्थात वहाँ पर स्त्रियों में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से होती क्या है इसमें कि पहली बात तो यह है कि जीन जो होते हैं इसके ये सुप्त होने के कारण यह रोग जो है हेट्रोजाइगस स्त्री में यह रोग बिल्कुल नहीं होता है, जबकि होमोजाइगस कंडीशन में यदि स्त्री होमोजाइगस कंडीशन में है तो वहाँ पर रोग पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों एक्स पर जब रिसेसिव जीन्स की उपस्थिति हो जाएगी तो फिर वहाँ पे रोग डोमिनेट यानी रोग दिखाई पड़ जाएगा फिनोटाइपिक रूप से। तो देखिएगा यहाँ पर जो है जो हमारा रिसेसिव जीन है, जो रिसेसिव जीन हैं उनकी खोज जो है रिसेसिव जीन की खोज जो है किया है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विल्सन ने रिसेसिव जीन की खोज 1911 में किए थे। तो ये हैं विल्सन, उन्नीस सौ 11 में रिसेसिव जीन की खोज विल्सन ने 1911 में किया था, जबकि जो हमारा इसी क्रम में हम आगे जो है चलेंगे लेके इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को लेकर चलेंगे और इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से इनकी वंशागति होती है। तो देखिएगा जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस है बताया जा चुका है पहले ही कि इसके जो जीन्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। और ध्यान रखिएगा एक साइंटिस्ट थे कैलमस और दूसरे थे
कीट्स, इन दोनों ने मिलकर के 1983 में यह जानकारी दी है कि दो जीन होते हैं जिनके नाम हैं, एक हैं प्रोटॉन तो दूसरे हैं ड्यूटेन, और ये दोनों जीन कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कौन से वो दो जीन हैं? एक हैं प्रोटेन और दूसरे हैं ड्यूटेन, और ये दोनों जीन जो है कलर ब्लाइंड को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस का एक और नाम दिया गया है, वह नाम होता है डाल्टोनिज्म। और देखिएगा, डाल्टोनिज्म कलर ब्लाइंडनेस का एक नाम होता है तो यह है कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म। अभी एक और नाम है इसका, जो वो नाम है, इसको कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। देखिए एक और नाम है, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, एक नाम ये भी है। अभी हम जानकारी देंगे क्यों रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दो साइंटिस्ट थे, एक थे कैलमस तो दूसरे थे कीट्स, इन दोनों ने दो जीन का पता लगाया है, जो वह जीन जो है कलर ब्लाइंडनेस को नियंत्रित रखते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं यहाँ पे और दूसरे हैं कीट्स, और इन्होंने जो दो जीन हैं, उन दोनों जीन का नाम है प्रोटेन और ड्यूटेन। इन दोनों जीन्स की एक तरीके से पता लगाया, और ये दोनों जीन्स जो हैं ये कलर ब्लाइंडनेस को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम दिया गया है डाल्टोनिज्म। या और रेड ग्रीन नाम क्यों पड़ा है तो जान लीजिएगा, जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होते हैं वो इन दोनों रंगों की पहचान करने में असक्षम होते हैं। कौन से कलर हैं? तो एक कलर है रेड तो दूसरा है ग्रीन। इन दोनों रंगों की पहचान वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको कई जॉब्स में नहीं लिया जाता है। जैसे वो ट्रेन के ड्राइवर नहीं बन सकते हैं, हवाई जहाज के पायलट भी नहीं बन सकते हैं, फिर जो है कार वगैरह के भी नहीं, एक डिजाइनर भी वो नहीं बन सकते हैं। यानी कि कई चीज़ों पर उन पर रोक होता है। और ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं होती हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम होता है, जबकि मेल में ज़्यादा होता है। इसीलिए देखा जाता है कि जहाँ पे जो खरीदारी मार्केटिंग का काम जो होता है वहाँ खासकर महिलाएं ज़्यादा खरीदती हैं, जबकि पुरुष बहुत कम जाते हैं जहाँ पे कलर वाली चीज़ लिए जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह आदि। तो जान लीजिएगा, यहाँ पर जो अभी आपको बताया गया इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के विषय में, तो यहाँ पर जो है कलर ब्लाइंडनेस का पता
सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉर्नर। 1876 में कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाए थे। हॉर्नर 1876, इन्होंने कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णनघाता की एक तरीके से इन्होंने खोज किया था। तो आज हम जो है आगे अब कुछ एग्जाम्पल इसके आपको देंगे, किसका, कलर ब्लाइंडनेस का, और इनकी वंशागति होती कैसे है, अर्थात ये जो है पैतृक से और संतानों में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, हम यहाँ पे लेंगे नॉर्मल फीमेल को, और नॉर्मल फीमेल की मैरिड हो रही है किससे, एक कलर ब्लाइंडनेस मेल से। तो हम इनमें क्या देखेंगे कि इनसे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। कल हम चर्चा किए थे क्रिस क्रॉस की चर्चा। तो क्रिस क्रॉस की जो हम चर्चा किए थे उसमें बताया गया था कि किस तरीके से इस रोग की वंशागति होती है। वहां पे हम बताए थे कि फादर से यह रोग सन में नहीं जाते हैं, बल्कि फादर से डॉटर में जाएंगे, और डॉटर के बाद जो है वो डॉटर के सन में ट्रांसफर होते हैं। इसे ही कहा गया था किस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो देखिएगा हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल फीमेल लेंगे। नॉर्मल फीमेल का मतलब है एक्स और एक्स, ये है नॉर्मल फीमेल। इनसे जो क्रॉस होंगे वो रहेंगे एक्स वाई और एक्स वाई। कैसे हैं, अर्थात जो ये मेल हैं वो कैसे हैं, तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। इसके लिए बताया गया था केवल एक्स पर ही इसके रिसेसिव जीन की यदि उपस्थिति हो जाती है तो कलर ब्लाइंड ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं सी अक्षर से निरूपित किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस को। और ये कैसे हैं, तो ये है कलर ये है कलर ब्लाइंडनेस मेल। अब इन दोनों का मान लिया शादी हो चुकी है, तो फिर इनसे इनकी पीढ़ी कैसे आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे जो गैमिट बन रहे हैं वो एक्स, यहाँ पे जो गैमिट हैं उसे दिखा दिया गया है एक्स सी और वाई। अब इनमें जो है क्रॉस किया जाएगा। तो देखिएगा इस यक्ष से इस यक्ष सी वाई, फिर देखिएगा इस एक्स से इस एक्स में, तो ये पहले हो जाएंगे एक्स सी एक्स, ये हो जाएंगे एक्स सी एक्स। फिर देखिएगा यहाँ पे हम y से करवाए हैं, तो ये हो जाएंगे x और y, फिर ये हो जाएंगे x और y। तो देखिएगा क्या कंडीशन यहाँ उत्पन्न हुई है। तो कंडीशन यहाँ पर है पूरे
जो टोटल सन की उत्पत्ति होगी, अर्थात जो पुत्र की उत्पत्ति इस केस में होगी, वहां पर सारे पुत्र, जितने भी पुत्र होंगे, उनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। जबकि जितनी भी लड़कियां उत्पन्न यहाँ पर इस कंडीशन में उत्पन्न होंगी, वो टोटल लड़कियां, अर्थात जो पुत्री हैं, वो टोटल कैरियर रहेंगी, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के ये वाहक होंगी। हालांकि फिनोटाइपिक रूप से दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल उनके जीन में ही पाए जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसकी परसेंटेजता को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 100% सन नॉर्मल होंगी, 100% सन नॉर्मल, जबकि जो डाटर हैं वो टोटल डाटर कैसी होंगी, कैरियर होंगी। तो 100% डाटर कैरियर, ये टोटल के टोटल कैरियर रहेंगी, किसके, कलर ब्लाइंडनेस के कैरियर होंगी। अब हमारा ये पहला एग्जाम्पल था। इसी तरीके से 3 एग्जाम्पल और हैं, तो हम तीनों एग्जाम्पल जो है एक अगले वीडियो में दे देंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।